हेलो एवरीवन, इट इज़ नेक्स्ट डे, संडे है, नो सैटरडे है आज। और कल मम्मी को देखा ही थी मैं, जाके उनके पास रुकी काफ़ी देर। तो ठीक है, स्टेबल कंडीशन है मम्मी की, पर वही वीडियो कॉल पे देखना और सामने से देखना इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। नहीं देखा जाता। यहाँ गले में भी नली लगी हुई है, हाथ में दो हैं, यूरिन की भी है, पर ये कल ऑक्सीजन नहीं थी और सिचुएशन बेटर है। आज शायद दोपहर बाद मम्मी को आईसीयू से रूम में शिफ्ट कर देंगे। अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है, अभी तो मतलब बहुत सुबह नहीं, मिड मॉर्निंग है, 11 साढ़े 11 का टाइम है और 1 बजे के करीब डॉक्टर आता है, तो वो देख के देन रूम में, और फिर रूम में एटलीस्ट 24 घंटे तो वो रखेंगे ही। और उसके बाद फिर शायद परसों डिस्चार्ज कर दें। बाकी डॉक्टर का यही है कि देखो ट्रीटमेंट यही है, कंडीशन ऐसी ही रहने वाली है, हॉस्पिटल फ्रीक्वेंट विजिट हो सकते हैं, तो डिस्चार्ज करके घर ले आओ, 3-4 दिन में ज़रूरत पड़े फिर दोबारा से आ जाओ, तो ऐसे ही रहने वाला है। और वहाँ का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि है नहीं ऐसी हालत मम्मी की कि मैं कुछ दिखाऊं आप लोगों को। मुझे ही घबराहट हो रही थी और मैं ऐसी मेमोरी सेव भी नहीं करना चाहती जिसमें मम्मी की ऐसी हालत हो। सो यस, ऐसा ही था। मैं राइस वॉश करने लग रही हूँ, पुलाव बनाएंगे। ईटिंग आइसक्रीम। दीदी नहाने गई हुई है अभी, मैं कहते मैं चावल भिगो दूँ, आज सबके लिए हम पुलाव भी बनाने वाले। तहारी हॉस्पिटल भी, क्योंकि शक्ति वहीं रहता है, आता है बीच में नहाने के लिए। ये अपना टियारा लगा के रेडी है, वो आता है बीच में। अच्छा, बैड वर्ड, वी डोंट से हैक। या ईगल पीगल इज अ गुड वर्ड। तो ऐसे 1 बजे डॉक्टर देख के, क्योंकि who told me that? who told you? Like Didi told you? Okay. Yeah. All right. चलो हाँ, मैं भूल ही जाती बीच में आके भी कुछ भी कह देती। You wearing glasses? I know she is in, where she is? Do you know? She's at home. She's at home. Yeah. Yeah. ईवी जब हम ट्रैवल कर, oh careful, you okay? Yeah. Okay. Go to नंदिनी दीदी। जिस दिन हम ट्रैवल कर रहे थे, वही दोपहर को हम चले, सुबह सुबह यहाँ पहुंच गए फ्लाइट में, मुश्किल से 1-1.25 घंटा सोई है, फिर मेरठ आते हुए थोड़ा बहुत सोई थी, तो अगर काउंट करूँ तो 24 घंटे में सिर्फ 2 ही घंटे सोई है। मतलब इधर से जीजा जी झांक रहे हैं से आए कोई नहीं है, मेरी वीडियो ही है। पर कल जो है वो ईवी ने अपनी नींद पूरी करी है। कल शाम जाके, दिन में नहीं सोई वो, शाम जाके और 4 बजे, 4-4:30 बजे सोई, फिर वो 8:30 बजे फिर उठ गई, फिर सोई वो 1 बजे जाके, और अब सुबह 11:30 बजे उठी है। तो अब वो तो बिल्कुल फ्रेश है, उसने अपनी नींद पूरी कर ली है। मेरी भी हुई है, मैं भी कल दिन में भी सोई थी और रात भी फिर वही 1 बजे सो के सुबह ही मेरे ख्याल से मैं भी 8 बजे ही ना उठी हूँ। पापा नहा चुके थे, तब तक हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी थे। तो यस, लेट्स सी, अब दोपहर का खाना लेके आलू मम्मी रूम में आ जाएंगी, बातचीत करेंगे, देन विल सी कि मैं क्या रिकॉर्ड करूं कैसे नहीं। कल वाली कंडीशन तो आई रिमेंबर। यस लड्डू, What are you doing? आई एम वॉशिंग राइस। Washing rice, right? वी गोना मेक येलो राइस टुडे। I don't like yellow rice. We have white rice too. You can eat white rice. Only you like rice. Okay. But I finished that. Very good. But मैं स्क्रीन पे लगी गई। चलो ये डन हो गया, शॉपिंग करूँ मैं। it's what are you doing? Carrot. You want carrot? Yeah. This one, this 2 carrots. Yeah. Do you want
One in the bowl. No. I don't want to. Just two. Well, दीदी पानी ऐप का या फिल्टर का? ऐप का। ये तो हम उबल जाएगा। जैसे भी कहने की तरह उसको वो यूज करो Salted water. फिल्टर वाले जो कहते हैं वो खाने में वैसा अंदर पानी नहीं चाहिए है ना जब तक कौन सा नमक लाया टोटल देखो? हम तो टाटा नमक। खाने में तो वो इस्तेमाल काला नमक कभी सरदा नमक तो कभी सरदा भी नहीं चाहिए आयोडाइज ही चाहिए। नॉर्मली वही आ रहा है टाटा नमक मैं भी टाटा जैसे आयोडाइज साल्ट ले आए तो रखा इसमें भी आयोडीन होता है। इसे टाटा के साथ मिक्स करके इस्तेमाल कर सकोगे। एक पैकेट वो कितना लेकर आए? पूरा पैकेट 1 किलो का है तो 1 किलो उसमें ये आधा सारा इसमें तो अगर वो 1 किलो का पैकेट है ना टाटा वाला उसमें मिला लो। हाँ फिर दोनों का हो गया। अब क्या था कर हाँ कहाँ रखा नमक? रखा पीछे वाइट वो वाला ठीक है। वैसे इसमें करें इसमें से डाल दो। इसमें से डाल दो। मैं तो हाँ वो तो वो है स्टोव नमक का आइडिया बताऊँ मुझे नमक का मुझे हो गया टाटा नमक है तो आलू क्योंकि हमारी जो है वो 1 कटोरी बने उसमें मैं 1.25 चम्मच डाल लूँ। यहाँ पे 3 कटोरी है तो एटलीस्ट मैं 3-3.5 चम्मच तक डाल ही दूँगी। किचन में काम करते हुए तो थोड़ी बहुत गर्मी लगती है पर ये है कि यहाँ पे इंडक्शन है, सीलिंग फैन लगा हुआ है तो मैं मोस्टली जो भी कुकिंग करती हूँ रोटी तो हमेशा दीदी ही बनाती हैं पर ये है कि चलो मैं सब्जी में तड़का लगा देती हूँ या फिर जैसे आज पुलाव था तो ये मैंने बना दिया। दीदी को और भी बहुत सारे काम रहते हैं, जॉब भी उनकी, हालांकि अभी फ़िलहाल उन्होंने छुट्टी ली हुई है तो दोनों मिलके अपना हम मैनेज कर लेते हैं क्योंकि आई एम काइंड ऑफ दैट पर्सन जो खाली तो बैठ नहीं सकता कि बस मैं बैठी रहूं तो मैं साथ लगी जाती हूँ और फिर ये है कि फुर्सत में बैठ के बात करने का टाइम तो मिलता नहीं है तो अपना साथ साथ किचन में लगे रहते हैं, बातचीत भी हमारी हो जाती है। एंड सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज क्योंकि एक तो यहाँ पे इंडक्शन चल रहा था, ऊपर फैन भी चल रहा था तो उसकी आपको थोड़ी बहुत जो है वो आवाज़ आई होगी अभी जो मैंने नेचुरल वॉइस रखी है वीडियो में। बट अभी वॉइस ओवर में तो खैर आई एम ट्राइंग टू सिट एट द कॉर्नर कि आपको कोई बाहर का ज़्यादा शोरगुल जो है वो सुनाई ना दे। तो सैलेड वगैरह सब कुछ कट कर दी थी और तड़का भी लग गया था, तहारी बन गई थी और शक्ति जो है वो भी हॉस्पिटल से आ गया था। इसके बाद फिर इस दिन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। अब जो है मैं आपसे मिलूंगी अगले दिन सुबह। वाटरमेलन अच्छा वाटरमेलन इन द फ्रिज alright. सुबह ही उठ के वाटरमेलन ही चाहिए इसे। हाँ Yum yum yum. यम 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 वाटरमेलन Yeah. हेलो चलो हाय, हाँ तू भी करेगी हाय। पहले दिन जीजा जी ने ईवी से पूछा था कि कौन सा फ्रूट खाना है तो उसने वाटरमेलन बोला तो वो लेके आए थे उसके लिए। तो आज सुबह उठते ही सबसे पहले उसे ये था कि मुझे वाटरमेलन खाना है तो थोड़ा सा उसको जो है फिर कट करके दिया है। अभी जो है सुबह का टाइम है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट चल रहा है। मेरी दीदी के यहाँ पे ब्रेकफास्ट में भी सब्जी जरूर ही बनती है। एक तो ये है कि जीजा जी जाते हैं ऑफिस तो उनका लंच पैक होता है तो वो सब्जी बनती ही है। दोपहर को ये होता है कि कई बार सुबह की
बची हुई ये लोग खा लेते हैं। दीदी अपना स्कूल से आके, मेरी दीदी जो है वो टीचर है, नंदिनी स्कूल से आके वही खा लेती है, या फिर ये लोग दाल चावल, तो वो हो जाता है, उस हिसाब से ही मैनेज करते हैं। पर ये कि सुबह नाश्ते में ज़रूर सब्जी बनती है। और अभी तो ये है कि हॉस्पिटल भी खाना जाता है, नाश्ता जाता है, तो उस लिए भी एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा ही हो जाती हैं। तो आज सुबह जो है वो करेले भी बनाए थे और बहुत टेस्टी सी दीदी ने चटनी भी बनाई थी, अम्बी की और प्याज वाली खट्टी मीठी चटनी, बहुत बढ़िया लगती है। और साथ ही जो है आई थिंक दाल भी बनी थी, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे पापा की थाली लगा रही हूँ, क्योंकि पापा सुबह ही नाश्ता करके और फिर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाते हैं, और पापा फिर रात को ही आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर विजिट के बाद पापा आते हैं, तो फिर वो लेट हो जाता है, 9 बज जाते हैं। तो जब शक्ति का खाना लेके जाते हैं वहाँ पे, तो तभी पापा का भी ले जाते हैं, तो वहाँ पे वो टाइमली खा लेते हैं। फिर ये है कि सोने के टाइम तक वो डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि 9 बजे फिर घर आओ, आने में भी हॉस्पिटल से घर तक आधा घंटा लग ही जाता है, काफ़ी दूर है दीदी के घर से। बट ये है कि एक रूटीन सा हो गया, पिछला 1 महीना हो गया इसी तरह से हॉस्पिटल के चक्कर का। तो अब सब थोड़े से रिदम में आ ही गए, पर भगवान से बस यही प्रार्थना है कि अब बस मम्मी ठीक हो जाएं, क्योंकि जो पेन है, जो पता नहीं बस पीड़ा है, दुर्गति है, वो बहुत ज़्यादा महसूस सी होने लगी है कि बस अब बिल्कुल ठीक हो जाए। जो इंसान इतनी हाइजीन के ऊपर ध्यान देता था, इतना कुछ करता था, वो डायपर पहन के बैठा है, तो शी डजंट फील गुड एंड वी ऑल्सो डोंट फील गुड अबाउट इट। पर वही है कि जब बीमार हो जाते हैं, किसी के हाथ में कुछ नहीं, और डॉक्टर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम भी जितना हमसे हो पा रहा है दुआओं में मम्मी के लिए कि वो ठीक होके आ जाए। हम ज़्यादा नहीं मांगते, पर उन्होंने अपने पोतों को अपने बच्चों की तरह पाला है, उनकी शादी ब्याह वो देख के जाएं, बस यही दिल में कसक सी रहती है। और शायद मम्मी इसीलिए इतना फाइट भी कर रही हैं, बिकॉज उनके अंदर इच्छा शक्ति है अभी और जीने की। एक होता है ना इंसान के, चलो उम्र हो गई, एज हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ हो भी गया तो, लेकिन वो इच्छा है कि मैं इनकी शादियां देख के जाऊं। तो बस वही थोड़ा दिल में हर टाइम खटका सा लगा रहता है कि जिनके लिए इतना कुछ किया है, उनके अच्छे काम भी देख के जाएं। अर्जुन की तो जॉब लग गई है, शक्ति की भी लगी जाएगी इस साल, तो कामयाब होते देख जाएं उन्हें, उनके परिवार बसते देख जाएं, तो इतना ही आता है। बाकी तो भाई देखो भगवान की इच्छा। पर हाँ, मम्मी सच में बहुत दुख झेल रही हैं इस टाइम पे, और उनको ऐसे देखा नहीं जाता। उनके सामने हम हंसते हुए रहते हैं, खुश रहते हैं, और उनको भी खुश रखने की कोशिश करते हैं, बोलते रहते हैं कि हाँ अब तो बहुत बेटर हो रहा है, बेटर हो रहा है। कहते हैं ना कि जैसे जैसे आप सामने बोलते हो, वैसा ही जो है वो अच्छा होता जाता है, इंसान उसी तरह से सोचना शुरू कर देता है। तो बस वही सोच हम रखे हुए हैं। तो खैर, इतनी सारी बातों के बीच में यहाँ पे मैंने जीजा जी का लंच बॉक्स पैक किया, शक्ति के लिए भी मैंने पैक कर दिया। आज थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो फिर उसका लंच भी हमने साथ ही पैक कर दिया। तो करेला और घिया चने की दाल थी, और यहाँ पे सच में लौकी का टेस्ट ही अलग है। यूके में तो मैं लेके भी बहुत ही कम आती हूँ, क्योंकि वहाँ तक जाने में ही जो है, क्योंकि जाती मोस्टली शायद इधर से ही है वहाँ पे सब्जियाँ, तो वो जाने में ही इतनी ड्राई ड्राई सी हो जाती है, बहुत बीज वाली। पर यहाँ तो बड़ी अच्छी कचिया कचिया सी घिया लौकी मिलती है। तो दीदी अपना अभी अब इस टाइम तक सब निकल गए थे, जीजा जी भी ऑफिस चले गए थे अपने, और अभी जो है यहाँ पे मैं धनिया और सौंफ इसको परात में कर रही थी, क्योंकि ये सुखाना था। दीदी अपना किचन समेटने में, घर समेटने में लगी हुई थी, और बारिश काफ़ी हो रही है यहाँ पे, मतलब दिन में एक बार तो बारिश हो ही जा रही है। तो सुबह से भी मौसम ऐसा ही था, तो अभी जाके मौसम थोड़ा बेटर हुआ था, तो फिर सोचा धूप निकली है तो इसको भी धूप लगा देते हैं। और यहाँ पे तो भाई आदत है बिना धूप लगाए कोई पीसता नहीं है, तो मैं कहा चलो ये तो थोड़ा बहुत मैं कर देती हूँ। और मेरी दीदी हमेशा सौंफ और धनिया एक साथ ही, 2 पार्ट धनिया होता है, 1 पार्ट सौंफ होती है। मम्मी भी ऐसे ही करती थी। थोड़ी सी सौंफ बचा लिए, किसी भी तड़के में भी इस्तेमाल हो जाती है, और एज ए माउथ फ्रेशनर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ी सी सौंफ इधर मैंने डाल दी है। और बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीपिका डेट बताओ किस दिन आई थी क्या। तो मैं वहाँ से 30 अप्रैल थर्सडे को निकली थी, दोपहर के 1 बजे की मेरी फ्लाइट थी, और मैं 1 मई को यहाँ सुबह फ्राइडे में पहुंची हूँ। और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ
मम्मी घर आ गई है, यही मेरठ दीदी के घर, और उसके बाद फिर हम लोग 1-2 दिन रुक के फिर हम देवबंद जाएंगे। अभी आगे आने वाली क्लिप में आप देखेंगे भी। तो सुबह का सारा काम हो गया था, अभी शावर वगैरह कुछ भी नहीं लिया, भूख लग रही थी और दीदी बोली कि चल खा लेते हैं। करेले की खुशबू जो है ना वो बिल्कुल अंदर तक जा रही है कि फटाफट रोटियां और करेले खाते हैं। तो करेले लिए थे और लिटरली वही, हर सब्जी का स्वाद यहाँ पे अलग है, वो बचपन की याद आ जाती है। तो दोनों यहाँ पे हम अपना ढेर सारी बातें करते हुए मिस्सी रोटी के साथ करेला एंजॉय कर रहे हैं। मैं अभी शावर लेके आई हूँ क्योंकि सुबह हॉस्पिटल जाते हैं ना तो आके लेट हो जाता है, और अभी नंदिनी के आने का हो रहा है टाइम। दीदी और ईवी दे आर वेटिंग। क्या नंदिनी का वेट? ओके, Waiting for Nandini. वेटिंग फॉर नंदिनी। दीदी ये दीदी है, दीदी आज अच्छा है मौसम है, भले ही धूप है पर ठंडी ठंडी हवा हो रही है। पार्क में लाई थे घुमा के। पार्क में? Can we go back to the park? नो, विल गो इन द इवनिंग, अभी बहुत धूप हो रही है बाबू। कोयल की कितनी अच्छी आवाज है। सुबह ज्यादा अच्छी। हाँ चलो। और ये अभी फिर से आई थिंक नेक्स्ट डे है या उससे अगला दिन है, ये वो दिन है जिस दिन मम्मी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आने वाली थी। तो अभी दोपहर में नंदिनी आती है स्कूल से, उसकी स्कूल बस बाहर इधर ही छोड़ के जाती है। तो फिर हम लोग बाहर, लाइक दीदी हमेशा बाहर चली जाती है जब उसकी बस का टाइम होता है। तो ईवी का अब डेली का रूटीन हो गया है कि जैसे ही नंदिनी स्कूल से आती है वो उसको लेने जाती है। तो बहुत प्यार है, कडल किया और घर आ गए। और ये देखो मम्मी जो है वो रात के टाइम घर आ गई थी, मेरे ख्याल से 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था। कई बार सुध बुध नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा वो याद नहीं रहती हैं कुछ चीज़ें, लेकिन नाम जप मेरी मम्मी नहीं भूल रही हैं। तो देखो काउंटर चल रहा है उनका, तो वो देख लेती है और इससे उनका थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट रहता है और उनके थोड़े से हाथ की भी एक्सरसाइज होती रहती है। मैं नहीं ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना चाह रही थी, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि प्लीज़ आंटी को दिखाना, प्लीज़ आंटी को दिखाना। तो हॉस्पिटल में तो देखो हिम्मत नहीं पड़ती, वहाँ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। मैंने कभी भी हॉस्पिटल का कुछ भी ऐसा सच रिकॉर्ड नहीं किया, वो कभी हमें कुछ हुआ हो या कुछ भी। पर अभी मम्मी घर आ गई थी, थोड़ी सी स्टेबल थी, और ये जो है उससे भी आई थिंक अगले दिन का है। और यहाँ पे मम्मी जो है बाहर आके थोड़ी देर हमारे पास बैठी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी मम्मी बैठी हैं तो फिर कंघी कर ही देती हूँ, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा है। आपको देखने से ही लग रहा होगा कि कितनी वीक मम्मी हो गई हैं। 40 kg भी मम्मी के अंदर वेट नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है। और दवाइयाँ इतनी ज़्यादा चल रही हैं, गर्म भी हैं, और उनसे ना थोड़ा सा नशा सा भी रहता है। तो मोस्टली जो ये होता है कि लेटी ही रहती है, नींद गहरी नहीं आती है, लेकिन हाँ ये है कि झटके झटके, कभी आधा घंटा सो गई, कभी 20 मिनट सो गई, इस तरह से लेटी रहती है। कई बार बेचैनी हो जाती है कि बैठा दो, उठा दो। तो अभी तो ये है कि बिना सहारे से उठ भी नहीं पा रही हैं, चल भी नहीं पा रही हैं, वॉशरूम में भी हेल्प चाहिए। तो चल रही हैं सारी चीज़ें, पर ये है कि सबके साथ बात करती हैं, सबको अच्छे से पहचानती हैं, डेली पूछती हैं इनू का मन लग रहा है वहाँ पे। अद्वी का घर का नाम इनू है ना, तो मतलब इतनी भी फिक्र है कि मैं यहाँ आई हूँ तो इनू ठीक से है नहीं है वहाँ पे। तो नहीं, मैं कहा सब ठीक चल रहा है, और बात हो ही जाती है दिन में 1-2 बार। तो खैर यहाँ पे मम्मी के जो है वो मैंने बाल भी अच्छे से बना दिए थे, और इसके बाद आज मैंने मम्मी को बिंदी भी लगा दी थी, क्योंकि हॉस्पिटल में थी ना वो सब कुछ रिमूव कर देते, ईयरिंग वगैरह तो कुछ पहना ही नहीं है, पर बिंदी जैसे लगाई ना वो चेहरे पे एकदम रौनक आ गई। शक्ति भी यही बोल रहा था। और उसके बाद फिर मम्मी को जो है वो उनके रूम में नहीं लिटाया था, इधर दीदी वाले रूम में ही लेकर आ गए थे। ईवी जो है यहाँ पे डांस कर रही थी, तो उसको देख के और भी ज्यादा खुश हो रही थी। वो दुनिया भर का
डांस यहाँ पे पता नहीं किस किस सॉन्ग पे करके दिखा रहे थे। तो ईवी का ही था मुझे कि पता नहीं मन लगे ना लगे, पर हाँ इसका मन लग गया। हाँ जब वीडियो कॉल पे घर बात होती है विकास से, अद्वी से, तो फिर ये करती है कि आई मिस डैडी, आई मिस दीदी, आई वांट टू गो होम, आई एम डन हियर। पर फिर फोन रख देते हैं, उसके बाद फिर ये नॉर्मल हो जाती है। तो चल रहा है यहाँ पे, हमारा भी ठीक चल रहा है और वहाँ पे अद्वी और विकास जो है वो भी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो एवरीडे बात तो हो ही जाती है। सुबह को मैं अद्वी जब स्कूल के लिए निकलती है उस टाइम तो कॉल कर ही लेती हूँ। और बस अभी जो है ये थोड़ा शाम का टाइम था और दीदी बस दिया करने ही वाली थी। मैं कहा चलो मैं मंदिर का जो है एक क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बहुत प्यारा सा दीदी का ये पूजा रूम है और मेरी दीदी की जो फैमिली है वो श्री निर्मला माता जी को फॉलो करती है। जिन लोगों को सहज योगा का पता होगा वो अच्छे से पहचान ही जाएंगे। और दीदी के कर्टेन्स मुझे बहुत अच्छे लगे, उन्होंने मीशो से लिए थे ये वाले और अभी दीदी ने मेरे लिए भी ऑर्डर कर दिए हैं। ओम इनके ऊपर लिखा हुआ है, बहुत ही प्रिटी हैं। और साथ ही जो है वो लिविंग रूम की भी लाइट्स दीदी ने ऑन कर दी थी तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैं कहा चलो साथ ही यहाँ की भी मैं एक क्लिप ले लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तो देखो रिकॉर्ड कर नहीं पा रही हूँ, छोटी छोटी बिट्स हियर एंड देयर, बट कोशिश कर रही हूँ कि रेगुलर अपलोड करती रहूँ। आप लोगों को भी अपडेट मिलता रहेगा, मेरा भी माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट रहेगा। तो बस आज का व्लॉग बस यहीं तक। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.